नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कक्षा से जो एनसीईआरटी की पुस्तक है भूगोल की, उस पुस्तक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो महत्वपूर्ण बन रहे हैं उनको मैं लेके आया हूँ। आपके कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो कक्षा से शुरुआत करते हैं। ये पहला वीडियो है। कैसा लगता है वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और ये पार्ट फर्स्ट के रूप में आया है, और भी आगे क्वेश्चंस आते रहेंगे। आपके कितने सही हो रहे हैं, इसमें टॉप 21 क्वेश्चंस लेके आया हो, आपके कितने सही हो रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका सामान्य सा सरल सा जवाब है 8। कितने ग्रह है? 8। दूसरा सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार रीट में पूछा गया था। सौरमंडल के क्या लिखा है? सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की पथ पर चक्कर लगाते हैं? कौन सा ऐसा प्रकार है जिस पर चक्कर लगाते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ वृत्ताकार पथ पर, ऑप्शन बी आयताकार पथ पर, ऑप्शन सी वृत्तीय पथ पर, और या ऑप्शन डी वर्गाकार पथ पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ये कैसा होता है? ऐसे होता है। ठीक है। तीसरा सवाल क्या है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? जो क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? जो छोटे ग्रह हैं। ये ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध और मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी शुक्र और पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति। याद रखना है। टॉप 21 प्रश्न है, कितने सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई क्यों देता है? इसका क्या कारण है? बड़ा प्रश्न बना हुआ है। ऑप्शन ए चंद्रमा सूर्य के साथ साथ घूमता है, ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी से दूर स्थित है, ऑप्शन सी चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण के कारण, या ऑप्शन डी चंद्रमा के परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों समान है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, चंद्रमा की परिक्रमण और परिभ्रमण गति दोनों समान है। जब मैंने ये क्लास ली थी तो इसमें मैंने बताया था कि पृथ्वी हो या चंद्रमा हो, इनकी दो प्रकार की गतियां होती है। एक तो होती है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी चंद्रमा सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाती है, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी की। और पृथ्वी का परिक्रमण रूप है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और परिभ्रमण का अर्थ होता है स्वयं चक्कर लगाना, यानी अपने स्वयं का घूर्णन, चंद्रमा का स्वयं का घूर्णन। तो इसका सही उत्तर होगा डी। पांचवा सवाल है तारों का एक बहुत बड़ा समूह क्या कहलाता है? सौरमंडल, ब्रह्मांड, क्षुद्र ग्रह या आकाशगंगा। तो ये होती है एक आकाशगंगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 5 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, छठा प्रश्न है कौन सा लक्षण सभी ग्रहों में पाया जाता है? ऐसा कौन सा लक्षण है जो सभी ग्रहों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है यह सभी गैसीय और विशाल है, ऑप्शन बी ये सभी चट्टान से मिलकर बने, इनका घनत्व ज़्यादा है, ऑप्शन सी ये सभी सूर्य के बिल्कुल पास है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई उपग्रह इनमें इन सभी के कोई उपग्रह नहीं। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ये सभी गैसीय और विशाल हैं। जब स्टार्टिंग में जब सभी ग्रह बने थे तो उस समय गैसीय रूप में थे और विशाल थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ये कक्षा 6 मैं आपको बता दूं, कक्षा 6 की पुस्तकों से लिए गए प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ प्रश्न इजी भी है, कुछ हार्ड भी है। 7वां प्रश्न है वह बल जो ग्रहों को उनकी कक्षाओं में स्थिर बनाकर रखता है। कौन सा बल है जो ग्रह उनकी कक्षा में स्थिर रहते हैं? इसका कारण कौन सा है? विद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वायुदाब है कि पवन ऊर्जा है? तो सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा गुरुत्वाकर्षण बल, बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, चित्र बना हुआ है। नीचे दिया गया चित्र पृथ्वी और चंद्रमा की गति को दर्शाता है। कौन सा अक्षर पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को दर्शाता है? अपने अक्ष पर घूर्णन करना कौन सा अक्षर है? जैसे ये वाला है, ये चंद्रमा को दर्शाता है, धरती को बी दर्शाता है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण को डी दर्शाता है, चंद्रमा की परिक्रमण गति को सी दर्शाता है। ने पृथ्वी अपने घूर्णन पर घूम रही है, तो इसका कौन सा कारण है? अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, तो ये बी वाला सही होगा। तो इसमें जो बी है ये एकदम सही होगा।
आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, यदि पृथ्वी, नवा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न में, क्या लिखा हुआ है कि यदि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाना बंद कर दे तो क्या होगा। देखिए, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना बंद कर देगी तो क्या होगा। पृथ्वी की आपको पता है कि दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो एक गोलार्ध में तो हमेशा दिन रहेगा और दूसरे गोलार्ध में हमेशा रात रहेगी, और दिन और रात की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसका जो जवाब है, इसका डी उत्तर सही होगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है। ये वापस रिपीट हो गया, तो इसकी संख्या है 8। कौन कौन सी है। एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और कौन से है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें जो स्टार्टिंग वाले 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये है आंतरिक ग्रह, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है, ये है बाहरी ग्रह। यानी सूर्य की दिशा की सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, फिर उसके बाद में शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, वरुण। सबसे पास में कौन सा है, बुध। पृथ्वी कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। ये याद रखना है। आगे देखते हैं। देखिए सवाल है 11वां, इसमें लिखा हुआ है जो सौर शब्द है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। सौर शब्द का उपयोग किया जाता है तारों से संबंधित शब्दावली के लिए, ग्रहों से संबंधित शब्दावली के लिए, पृथ्वी से संबंधित शब्दावली के लिए, सूर्य से संबंधित शब्दावली के लिए। नाम से स्पष्ट है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 12वां प्रश्न, सौर मंडल के बारे में विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य चक्कर लगाते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बात तो सही है। हमारे जो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जितने भी 8 ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये दोनों भी सही है, ऑप्शन ए और बी, यानी दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन किसमें आ रहा है, ऑप्शन ए में कथन 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सौर परिवार का मुखिया कौन कहलाता है। ग्रह है चंद्रमा, सूर्य के पृथ्वी। तो इसका सही जवाब है सूर्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ा सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को छांटना है। गलत कौन सा है, इसको छांटना है। इन ग्रह संख्या में 8 है जबकि तारे अनगिनत है। बात सही है। ग्रहों में स्वयं की ऊर्जा नहीं होती जबकि तारों में स्वयं की ऊर्जा होती है। ये भी सही है। और ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं जबकि तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। सही है। चंद्रमा एक ग्रह है जबकि पृथ्वी एक तारा है। तो इसमें गलत कौन सा है, ऑप्शन डी, क्योंकि चंद्रमा एक ग्रह नहीं है बल्कि चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, और जो पृथ्वी एक तारा नहीं है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां सवाल है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। आपको बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी, यानी तीसरा कौन सा है, पृथ्वी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 16वां सवाल है, 16वां सवाल क्या है कि किस ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। ऊपर जिक्र किया था, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। 17वां सवाल है, देखिए जब प्रातःकाल सूर्य किस दिशा में दिखाई देता है। जब सुबह सुबह सूर्य का उदय किस दिशा से होता है, तो पूर्व दिशा से। सरल सा प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, सौर परिवार के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ये जो सवाल है ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे रीट का एग्जाम हो या रीट मुख्य परीक्षा हो या इसके अलावा कोई भी परीक्षा हो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है। तो पूरा ध्यान लगाकर इसका पढ़ना है। और आपके कितने 21 में से कुल कितने सवाल सही हो रहे हैं वो कमेंट में जरूर लिखिए। सौर परिवार का वो कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रहों में से एक ग्रह ऐसा है जहां पर जीवन संभव है, वो हमारी पृथ्वी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। 20वां सवाल है, 20वां सवाल क्या है, पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। इस कथन के विवेचन के लिए उपयुक्त सही नहीं। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है, सही बात है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना अधिक ठंडी है। जीवन के लिए आवश्यक गैसें ऑक्सीजन मौजूद है। यह ध्रुव के पास थोड़ा सपटा है। यह गलत है दोस्तों। कौन सा गलत है, डी। अंतिम वाला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, हम सदैव चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं।
चंद्रमा पूरा दिखाई नहीं देता, इसका क्या कारण है? पृथ्वी को हमेशा जो चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है? 27 दिन। और चंद्रमा को अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करने में भी 27 दिन लगते हैं। यानी चंद्रमा अपने जो घूर्णन वेग है स्वयं का, खुद घूर्णन करता है, उसमें भी 27 दिन लगते हैं, और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में भी 27 दिन लगाते हैं। यानी दोनों समान है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति दोनों समान है। इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन ए एकदम सही होगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 21 प्रश्न। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें। मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगा, जो कक्षा 6 की पुस्तक ज्योग्राफी से ही आऊँगा। जो दूसरा पार्ट होगा या तीसरा होगा, जो भी महत्वपूर्ण पार्ट है, उनसे एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।